बरतानिया के वज़ीर दाखिला सुएला ब्रेवरमैन के पाकिस्तानियों से मुतालिक मुतनाज़ बयान को अहम शख्सियात ने नाकाबिल कबूल और गलत बयानी पर मबनी करार देते हुए उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। ग्रूमिंग गैंग्स का जिम्मेदार ब्रिटिश पाकिस्तानी मर्दों को ठहराकर होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन ने वो तर्ज अमल इख्तियार किया है जो कि दाएं बाजू के ग्रुप करते हैं और इन्हें पाकिस्तानियों की जान और माल को खतरे में डालने और उन पर नस्ल परस्ताना हमलों का खतरा बढ़ाने पर माफी मांगनी चाहिए। यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानियों को यूके आ जाते हैं तो व्हाइट गर्ल्स जो हैं उनको अब्यूज करते हैं, ये पाकिस्तानी ओरिजिन की ग्रूमिंग गैंग्स। इतना बड़ा आरोप। Vulnerable white English girls being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men. इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो एक अलग डिबेट है कि जब हम पार्टीशन के वक्त हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी और इंडिया की सिचुएशन इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी। पिछले एक साल की तबाही सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। असली खेल अब शुरू हो रहा है। एक तरफ जो है वो मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है मार्शल लॉ, राना सनाउल्लाह होम मिनिस्टर कहता है मार्शल लॉ लगा देंगे, कभी भी लग सकती है। पूरा जो पाकिस्तान में, और इमरान खान ऐसा बंदा नहीं है इमरान खान को जब तक निपटाएंगे नहीं, इमरान खान चुप होने वाला बंदा, इमरान खान चुप बैठेगा ना, इमरान खान पाकिस्तान छोड़ के भागेगा। इमरान खान पाकिस्तान में रह करके आखिरी सांस तक लड़ेगा जब तक उसमें उसकी जान है, और उसकी जान लेना आसान नहीं है। अगर इमरान खान को फांसी तो खैर दे ही नहीं सकते, फांसी देंगे तो उसी दिन पाकिस्तान के 4 नहीं 10 टुकड़े हो जाएंगे, ये बात तय है। इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइज हो जाएगा माहौल, पाकिस्तान का हर एक चौक चौराहा तोड़ा फोड़ा जाएगा। और अगर उसको धोखे से मरवा दिया, वो दिन अब इमरान खान को मरवाना भी नहीं आसान है, इसको खुला भी नहीं छोड़ सकते। तो पाकिस्तान में स्थिति अब आप देखते जाइए, आने वाले दिनों में स्थिति इतनी खराब होगी जितना पहले देखना तो क्या हम सोच भी नहीं सकते थे कभी। इन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने होम सेक्रेटरी के पाकिस्तानियों से मुताल्लिक एक हालिया मुतनाज़े बयान पर अपने रद्द अमल में किया है। वाज़ेह रहे कि सुएला ब्रेवरमैन ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि मुश्किलात में घिरी सफेद फार्म लड़कियों को ब्रिटिश पाकिस्तानियों के गैंग्स निशाना बनाते हैं। रेफ्यूजी चैरिटी पॉजिटिव एक्शन इन हाउसिंग की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रुबीना कुरैशी ने होम सेक्रेटरी की पाकिस्तानियों से मुतालिक जबान को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि वो गलत बयानी करने पर माफी मांगे, जबकि नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूरल्टी टू चिल्ड्रन ने भी होम सेक्रेटरी की पाकिस्तानियों से मुतालिक ख्यालात पर सदमे का इजहार करते हुए कहा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में मुनज़्ज़म और इदाराजाती सतह पर नाकामी बरतानवी तारीख के बड़े स्कैंडल्स में से एक है। साबिक चीफ प्रोसिक्यूटर और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के चांसलर नज़ीर अफजल का कहना था कि होम ऑफिस के 2020 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक इस बात के शवाहिद नहीं मिले थे कि बच्चों के जिनसी इस्तेसाल में किसी एक नस्ली ग्रुप की ज्यादा नुमाइंदगी हो। और सुएला ब्रेवरमैन जानती हैं कि बच्चों से ज्यादती करने वालों में 84% सफेद फार्म बरतानवी मुलविस हैं। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years, I guarantee you. लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारे बजाय चांद पर कौन पहुंच गया। इनके पास पैसों की कमी है, ये तिलमिला रहे हैं सर, ये बिलबिला रहे हैं, इसलिए भारत प्रेम है। इनका पेट भर जाने दीजिए, फिर ये अपनी ओरिजिनल औकात में आएंगे सर। पीपल आर पैनिकिंग, एक बहुत बड़ा शायद रिसेशन आ रहा हो। ये जो लोग मारे गए हैं आटे के क्यू पे, बहुत सारे और मर सकते हैं इसी ऐसे रीजन के लिए। देखिए, पहली बात तो ये कि इस तरह की बात या इस तरह की हरकत तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए पाकिस्तानी होना कोई जरूरी नहीं है। कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका कनाडा हो, इस किस्म की हरकतें कि लड़कियों को देखकर थोड़ा सा उन्हें छेड़ा जा रहा है या कोई बात की जा रही है, ये तो हर जगह ही होता है। गलत होता है, मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि सही होता है, बिल्कुल गलत होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ये कहें कि जी सिर्फ पाकिस्तानी जो लड़के हैं या पाकिस्तानी आदमी ऐसा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है गलत होगा। कोई भी करे वो चीज गलत है और उसके ऊपर पॉइंट आउट करना चाहिए, उन्हें पनिश भी करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जी पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, ये चीज मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years, I guarantee you. सर 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था।
5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, हाथ हो गया हमारे साथ। और ये कई साल पहले की बात है, हमने 5 साल के बाद कहाँ पर होना था और इतने साल के बाद हम कहाँ पर हैं, तो धोखा नहीं हुआ तो और क्या हुआ। तो ये जो कंट्रीज हैं इस वक्त सुपर पावर की दौर में, कोई 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, कोई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, ये हमने होना था, ये हमारे साथ हाथ हो गया। अच्छा, जहाँ ये सब कुछ देखें, ये जो है ना, ये सारे धोखे 75 ईयर्स से चल रहे हैं हमारे साथ। हम जैसे ही पहुँचते हैं चांद पर बैठने के लिए, अगले 5 सालों में कोई ना कोई हमारे साथ हाथ कर देता। कभी कोई हमें डॉलर्स दे के जिहाद करवा देता है, ये तोड़ दो जाके उस कंट्री को, जिहाद कर दो हम फिर। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारे बजाय चांद पर कौन पहुंच गया। चांद पर पहुंचने के लिए तैयार है सऊदी अरेबिया, इंडिया, अमेरिका और वो रशिया, और उनकी तो दौड़ पहले से ही लगी हुई है, वो तो पहुंच ही चुके हैं। मार्स पर कौन ले जा रहे हैं जनाब? इलोन मस्क साहब। तो हम पीछे रह गए सर, हमें लोगों ने धक्के वक्के देके धक्कम पेल में हम पीछे रह गए। कहाँ पर पीछे छोड़ दिया कि हम सस्ते आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन जिस चीज़ ने मेजर किरदार अदा किया वो थी उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं किया गया। सबसे पहले तो नेबर को एक्सेप्ट करें, नेबर के साथ सबसे पहले तो ये है कि एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं कि जिसकी वजह से हम भी ग्रो करें और वो भी ग्रो करें। यानी पाकिस्तान की तरक्की इस चीज़ में नहीं है कि जी इंडिया जो है ना वो इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो जाए या ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान स्टेबल होगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली जब कोई एक पॉलिटिकल फोर्स बनती है तो थोड़े अरसे के बाद उसका कोई काउंटर क्रिएट कर लिया जाता है और पॉलिटिकल प्रोसेस उनका स्मूथली चलता रहा और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो करते रहे। और हमारे यहाँ हमारे साथ ये एक अलमिया रहा है अनफॉर्चुनेटली कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको वक्फे से डीरेल किया जाता रहा, उसमें डिसकंटिन्यूटी आती रही और फिर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको कभी उतना ग्रो करने ही नहीं दिया गया। हम एड पे कर रहे हैं, हम ट्रेड पे नहीं कर रहे। बाकी सारे कंट्रीज हैं, चाइना है, इंडिया है, इवन के जो कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं जैसे अरब्स हैं, अब तो वो भी ट्रेड पे आ गए हैं, वो भी टूरिज्म पे और ट्रेड पे, क्योंकि उनको भी पता है कि एक दिन ऑयल ख़त्म हो जाना है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि जितने भी कंट्रीज़ जो डेवलपमेंट की तरफ इस वक्त गामजन हैं वो सब के सब फोकस ट्रेड पे ही कर रहे हैं। ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है और एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की जिसमें सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट हो, जिसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, चाहे वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, चाहे वो अरब इन्फ्लुएंस है, चाहे वो चाइना कोई किसी हमें किसी के साथ बिगाड़ना नहीं है। कि शायद है लेकिन अब तो उसकी वैल्यू नहीं है। अब अगर है भी तो उस सोच के साथ जिया नहीं जा सकता, उस सोच के साथ स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और हम एज अ मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री, हमें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। एक वोटर को इंटेंशनली जाहिल रखने की कोशिश है जो कि हर पार्टी करती है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी क्या करती है कि वो हमें एक्चुअल सिचुएशन बताने की बजाय एग्जैजरेट करती है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने पिछले 2 सालों में जितने मंजर देखे हैं पाकिस्तान में आटे के पीछे झगड़े होना, पाकिस्तान में सिंपल खाने के लिए झगड़े होना, पाकिस्तान के अंदर पुलिस वालों पे ईंटें पत्थर बरस रहे हैं, पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं, पूरी तरीके से पाकिस्तान में हाहाकार मचा था। टीटीपी बीएलए का आतंक आप सबने देखा, आप सबने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी, आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो पहले रेंग रही थी वहां से मरते हुए देखा, वेंटिलेटर पे जाते हुए देखा। लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपको बताऊं, ये सब सिर्फ एक ट्रेलर था। जैसे जैसे अक्टूबर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये मामले बढ़ेंगे और इतने बढ़ेंगे कि हमारे लिए कल्पना करना मुश्किल है। क्यों? अक्टूबर में कायदे से चुनाव होना चाहिए। इमरान खान कह रहा है अर्ली इलेक्शन करवाओ, जल्दी इलेक्शन करवाओ, लेकिन अर्ली इलेक्शन का तो मामला होने भी नहीं वाला है। अर्ली इलेक्शन तो नहीं होंगे, ये तो बात आप मेरे से लिख के ले लो। लेकिन जो तय डेट है उस पर भी इलेक्शन ना हो, उसके लिए फौज और जो मौजूदा सरकार है ये हर एक हथकंडा अपनाने को तैयार है। बात तो फंस रही है अब, क्योंकि ना मार्शल लॉ लगना भी आसान नहीं। पहली बात तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, ये लोग, इनकी बड़ी दिली इच्छा है कि मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर लगा दी जाए, लेकिन फौज तैयार नहीं है इस समय अपने हाथ में पाकिस्तान की कमान लेने के लिए, क्योंकि फौज का नाम खराब होगा। तो अगर ये पहले वाले दौर था, हमने देखा पाकिस्तान में मार्शल लॉ पहले भी लगी, मार्शल लॉ कोई नई बात नहीं है, लेकिन मौका ऐसा है कि मार्शल लॉ लगाना फौज की मजबूरी है,
लेकिन इकोनॉमिक स्थिति ऐसी है कि वो मार्शल लॉ लगाएंगे तो इतनी बदनामी होगी कि कल को पाकिस्तान के ऊपर से जो ग्रिप है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले हमने जब भी देखा मार्शल लॉ लगी है तब इतने बुरे हालात कभी भी नहीं थे। तो सरकार चाहती है कि मार्शल लॉ लग जाए और केयर टेकर सेटअप आ जाए। इससे होगा क्या? इससे जो सरकार अभी मौजूदा लोग जरदारी परिवार है, शरीफ परिवार है, इनको थोड़ा और शासन करने का समय मिल जाएगा और इनकी जो ग्रिप एकदम ग्राउंड लेवल तक जो इनका है वो खत्म, क्योंकि इमरान खान अगर आएगा ना, पिछले 1 साल में इमरान खान के साथ में इन लोगों ने जो जो किया है वो चुन चुन के बदला लेगा। वो इनके लोगों को, जो इनका एकदम ग्राउंड कार्यकर्ता तक है, वो जहन्नुम दिखाएगा पाकिस्तान में बैठे बैठे कि वो चीज इनको अभी से ही डरा रही है। क्योंकि पूरा देश से तो परिवार नहीं भाग सकता, कुछ लोग तो रहते ही हैं देश में। पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाना तो अब पूरा ही परिवार भाग जाएगा तो पॉलिटिक्स क्या करोगे आप? नवाज शरीफ अकेला भाग गया, बाकी परिवार अब देखो पूरा इनका यहीं पे था, तो पूरी तरीके से भाग भी नहीं सकते, रहोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। तो ये एक ऐसी स्थिति अब आप देखते जाइए, जैसे जैसे अक्टूबर नजदीक आ रहा है इतनी बुरी स्थिति होने वाली पाकिस्तान में, लिटरली मौत नाचेगी पाकिस्तान में।